नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। सबसे पहले एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि इन्फिनिटी के सिंबल का सीक्रेट क्या है। तो उस व्यूअर के लिए मेरा आंसर है कि आप पर्सनली ईमेल मुझे करें और ईमेल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें, तो मैं पर्सनली आपको इस इन्फिनिटी के सिंबल का सीक्रेट बता दूंगी। बिकॉज़ इन्फिनिटी का सिंबल बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव सिंबल होता है और ये नॉलेज सभी को देने वाली नहीं है। नॉर्मली इस सिंबल को देखकर आप ये कह सकते हैं कि जब भी ये सिंबल किसी भी पर्सन की लाइफ में आता है तो इनफाइनाइट अबंडेंस को लेकर आता है, स्पिरिचुअल पावर्स को लेकर आता है और मनी को लेकर आता है। लेकिन जिस व्यूअर ने ये क्वेश्चन मुझसे किया है उसे ये नहीं जानना, उसे कुछ और जानना है। तो इसीलिए वो मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करे, तो जिस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहा है उसे वो मिल जाएगा। दूसरे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं सिमिलर से हैं, तो मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ। वो लोग एंजल नंबर्स को लेकर क्वेश्चंस करते हैं कि जो एंजल नंबर्स हैं उनमें 717, 202, 21, 12, 1221, 515, 414 इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो मिरर नंबर्स आते हैं। जितने भी जो नंबर्स हैं जिनमें सेंटर में 1 होता है और बाकी दोनों आगे पीछे सेम होते हैं, उन सभी का मीनिंग न्यू बिगिनिंग के साथ मिला हुआ होता है। इट मीन्स उन पर्सन्स की लाइफ में न्यू बिगनिंग तो आएगी ही, साथ ही साथ वो मिरर भी करेंगे। और मिरर के बारे में मैं पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो भी नंबर रिपीट होता है, जैसे नंबर 1 है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का नंबर है। और सन का नंबर है, मीन्स न्यू बिगनिंग। नंबर 2 जो है वो मून का नंबर है, हारमोनी का नंबर है। जब ये नंबर आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में हारमोनी आती है। नंबर 3 जो है वो विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है। जब वो आपकी लाइफ में आता है और जितना ज़्यादा संख्या उसकी बढ़ी हुई होती है, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो आपकी लाइफ में आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा जीनियस वर्क करते हैं, मीन्स आप डीप नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। और जितनी ज़्यादा इस नंबर की रिपीटेशन होती है उतना ही आप डीप नॉलेज में जाते हैं, क्योंकि नंबर 3 गुरु का नंबर है। गुरु मीन्स विजडम। नंबर 4 राहु का नंबर है। कुछ लोग इसे विष्णु का नंबर भी मानते हैं। जब ये आपकी लाइफ में आता है, कुछ लोग इसे ट्विन फ्लेम का नंबर भी मानते हैं। जब ये आपकी लाइफ में आता है तो स्टेबिलिटी लेकर आता है। साथ ही साथ जो भी आपकी लाइफ में होता है वो अचानक से होता है, मीन्स कुछ भी आपकी लाइफ में अचानक कुछ भी धमाल मच सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, हलचल होने वाली है और उसके बाद स्टेबिलिटी आने वाली है। जो नंबर 5 है वो बुध का नंबर है, मरकरी का। आपकी लाइफ में वो चेंज को दर्शाता है, मीन्स जितनी बार इस 5 नंबर की रिपीटेशन होती है उतनी ही इंक्रीज़ इस नंबर की पावर होती है। नंबर 6 जो है वो आपकी लाइफ में वीनस का नंबर अर्थात शुक्र का नंबर कहलाता है। जब शुक्र का नंबर आपकी लाइफ में आता है
तो आप कहीं ना कहीं मटेरियल वेल्थ लाइफ और प्रेम को लेकर थोड़ा सा अलग नज़रिया रखना शुरू कर देते हैं। और जब ये रिपीट होता है, जितनी ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उतना ही आपकी लाइफ में लस्ट भी लेकर आता है। कुछ लोग इस नंबर की रिपीटेशन को अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जितनी बार इसकी ऊर्जा बढ़ती है तो लस्ट की एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाती है। नंबर 7 है, उसे केतु का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, सीक्रेट नंबर भी माना जाता है। जब ये आपकी लाइफ में आता है तो आप स्पिरिचुअली इनसाइड जाते हैं, मीन्स अपने बारे में खोज करना स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर आप हैं कौन। डीप स्पिरिचुअल नॉलेज में जाते हैं। आप अचानक से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, सीक्रेटिव बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, जब केतु की बात आई है तो बेचारे राहु को कैसे छोड़ा जाए। तो जो राहु का नंबर है नंबर 4, वो डिज़ायर का भी नंबर है। और ठीक इसका ऑपोजिट यहाँ पर नंबर 7 को फेमिनाइन नंबर और नंबर 4 को मैस्कुलाइन नंबर भी माना जाता है। मीन्स नंबर 4 मैस्कुलाइन एनर्जी और नंबर 7 फेमिनाइन एनर्जी। जब नंबर 7 आपकी लाइफ में आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा दान करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अकेले में ज़्यादा रहना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 8 है, नंबर 8 शनि का नंबर है, मीन्स बैलेंस का नंबर, मीन्स कर्मा का नंबर, मीन्स आपने जो अच्छा किया है उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आने वाला है और जो गलत किया है उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आने वाला है। आपकी लाइफ में शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। नंबर 9 को मंगल का नंबर कहा जाता है। मंगल मीन्स फायर, फायर मीन्स एनर्जी। और जब ये आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ तेज़ी से आगे की तरफ जाती है और आपका जो जुनून, पैशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन करने के नियर बाय होते हैं। इट मीन्स अब कंप्लीशन होना ही होना है। जो 0 है वो शून्य को दर्शाता है और एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो जब नंबर 10 आपकी लाइफ में आता है तो कहीं ना कहीं आपको वो कंप्लीशन का मैसेज देता है कि जो भी कुछ था वो कंप्लीट हो गया और अब कुछ नया होना है। मीन्स एक हिडन मैसेज होता है कि जितना भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में थी या जिस भी एनर्जी में आप हो उस एनर्जी का एंड है और एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। फिर अगेन वही नंबर बार बार रिपीट होते हैं और जितनी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं उतनी ही एनर्जी उनकी बढ़ती चली जाती है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। अब हम जानेंगे कि जब एक नंबर दूसरे के साथ मिक्स होता है तो तब वो कैसे वर्क करता है। जब सूर्य का नंबर चंद्र के साथ मिक्स होता है, चंद्र का मतलब 2, सूर्य का मतलब 1, सुबह शाम का जो टाइम है वो बैलेंस का टाइम होता है। तो जब ये नंबर आपकी लाइफ में आता है इट मीन्स आपकी लाइफ में बैलेंस है। बैलेंस के लिए नंबर 69 को भी माना जाता है कि जब 69 आपकी लाइफ में आता है इट मीन्स यू आर बैलेंस्ड। और जब ये ऑपोजिट हो 96 आपकी लाइफ में आए इट मीन्स आप बैलेंस करो अपनी लाइफ को, बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से जब ये नंबर जिस भी नंबर के साथ जुड़ते हैं उसके इन्फ्लुएंस को अपने साथ जोड़ लेते हैं। ट्विन जर्नी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नंबर माना जाता है वो है 1111, नंबर 4, नंबर 47, नंबर 74। इन नंबर्स को ट्विन जर्नी का नंबर माना जाता है। ये नंबर्स अगर आपकी लाइफ में
एंटर कर चुके हैं तो इट मीन्स आप ट्विन जर्नी में हैं। अब बाकी लोगों का इंडिकेशन थोड़ा अलग तरीके से है, और मैंने जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस से जाना है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये नंबर्स आपको सिर्फ सिंक्रोनिसिटी के रूप में नहीं दिखते हैं, ये आपकी लाइफ में एंटर करते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप मेरी इस बात को चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, अगर कोई गाड़ी आप ले रहे हैं उसका नंबर, जिस घर में आप हैं उसका नंबर, XYZ जिस भी चीज़ को आपने परचेज़ किया है या जिस भी पर्सन से, जिस एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हैं उसके नंबर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो जो नंबर्स हैं आपकी लाइफ के सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है आपकी लाइफ में क्यों आया है, किस लिए आया है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपकी लाइफ में 1 नंबर बार बार कनेक्ट कर रहा है, इट मीन्स आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, सन आ रहा है। इसी के ओपोजिट अगर आपकी लाइफ में नंबर 8 आता है तो इट मीन्स शनि की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई है। अब आपको कर्मा पे करना पड़ेगा अपने वर्क के अकॉर्डिंग। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको गुड रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आपने गलत काम किए हैं तो आपको बैड कर्मा भी पे करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर 5 नंबर आपकी लाइफ में एंटर करता है, मैं यहाँ पर सिंक्रोनिसिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में उन लोगों की या उस एनर्जी की बात कर रही हूँ जो किसी न किसी रूप में आपसे कनेक्ट करते हैं। अब आप पहचानें कैसे कि आप इन नंबर से कनेक्ट कैसे करते हैं, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि यीन यांग सिंबल हुआ, इन्फिनिटी का सिंबल हुआ, ब्लू और रेड का सिंबल हुआ, पिंक और येलो का सिंबल हुआ, आपको पता भी नहीं चलता कब ये कलर्स आपकी लाइफ में कनेक्ट हो जाते हैं, कब ये कलर्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, कब ये कलर्स आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालते हैं, और कब इन कलर से रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो भी आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो चक्र मेरा एक्टिवेट होता है उस चक्र से रिलेटेड ऊर्जा मेरी लाइफ में कनेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 7 चक्रास को जानती थी, लेकिन राइट नाउ मेरे 25 चक्रास एक्टिवेट हैं, और जब जब कोई चक्रा मेरा एक्टिवेट होने वाला होता है, मीन्स ओपन होकर बैलेंस होने की स्टेज में होता है, उस चक्रा से रिलेटेड कलर मेरी लाइफ में अपने आप एंटर कर जाता है। मेरा ध्यान ना चाहते हुए उसी कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है जो चक्रा मेरा एक्टिवेट हो रहा है। ये ट्रुथ मुझे बहुत बाद में जाके पता चलता है कि अच्छा अब ये चक्रा इस कलर का है तो इस कलर की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्रा की नॉलेज मुझे नहीं थी। मेरे पास जितनी भी विज़डम है वो किसी बुक के द्वारा ली हुई विज़डम नहीं है। वो अलग बात है कि मुझे कंफर्मेशन के लिए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, फिर उस तरीके का टेक्स्ट बुक्स और वीडियोस मेरे सामने या पर्सन या किसी न किसी थ्रू मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है। देखो, आपसे बात करते करते मेरी नज़र एकदम दीवार के ऊपर पड़ी है और वहाँ रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और आप सभी जानते हैं कि रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन मीन्स मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। इट मीन्स जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में आपसे कनेक्ट होना चाहती है वो सिंबल्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में और फ्रेग्रेंस, खुशबू की फॉर्म में आपसे कनेक्ट होती है। कई बार अनजान लोगों के
साथ मिलकर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत अच्छी खुशबू महसूस होती है। इट मीन्स वो प्योर सोल है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। लेकिन किन्हीं पर्सन्स को देखकर अचानक से आपको गुस्सा आने लग जाता है, जबकि कोई गुस्से वाली बात नहीं है। आप इरिटेट होने लग जाते हो, सामने वाले से झल्ला के बात करने लगते हो, तो आप समझ लो कि एनर्जी आपकी नहीं है। कहीं ना कहीं ये सामने जिस पर्सन से आप कनेक्ट हुए हो वो एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सारे एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हुए और बाद में मुझे सीक्रेट पता चला कि इसे एनर्जी सेंस बोलते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं अपनी एनर्जी वो साथ लेकर आते हैं। सभी जो नंबर्स हैं वो अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यहाँ हर चीज़ डुअलिटी में है। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो वर्ल्ड ही डुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए जो इन्फिनिटी का सिंबल है उसमें भी आपको डुअलिटी ही नज़र आती है। इन्फिनिटी का सिंबल इनफाइनाइट लूप को दर्शाता है। मीन्स जिस भी एनर्जी में आप हैं वो ही एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो ही पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जब तक आप इस सीक्रेट को जान नहीं जाते हैं तब तक ये एनर्जी आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती है, एंटर करती है और ना चाहते हुए आप इस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हर एक नंबर, हर एक ऊर्जा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इवन कि चाहे वो एंजल नंबर्स हों और चाहे वो दूसरे नंबर्स हों, मैं कोशिश ये करती हूँ हर उस एनर्जी से एक डिस्टेंस बना के रखूं जो ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं करती। इट मीन्स मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ के पॉजिटिव और बैलेंस रूप को दिखाने की। वैसे भी जब हम क्रिएटर की एनर्जी में होते हैं तो हमें हर चीज़ें पॉजिटिव ही सोचनी चाहिए। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि आप ये ज़रूर देखिए कि आप किस एनर्जी में हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं फिर
तो आपको सभी बातें पॉजिटिव करनी हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ वो वाला आता है जब आप बैलेंस की स्टेट में होते हैं। आप मैजिशियन, इट मीन्स क्रिएटर की एनर्जी में होते हैं। जिस टाइम ये एनर्जी आपकी लाइफ से कनेक्ट करती है, उस टाइम आप जो भी सोचते हैं वो सभी बातें सच होने लगती हैं। इसीलिए मैं अपनी आज की इस वीडियो में इन्फिनिटी के ओनली पॉजिटिव साइड के बारे में ही बता रही हूँ। दूसरे साइड के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि आप सिर्फ अपने आप से जुड़िए, अपने आप को जानिए कि आखिर आप हैं कौन। अपने अंदर घुसिए और अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने अंदर ही मिलेंगे और वो ट्रू विज़डम मिलेगी जो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपकी हेल्प के लिए 2 चैनल्स के नाम बता रही हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एक ट्विन जर्नी का चैनल है, ट्विन फ्लेम जर्नी का, और एक स्पिरिचुअल जर्नी का। पहला जो ट्विन जर्नी का चैनल है उसका नाम है स्वर्णार्त्री स्पिरिचुअल स्वर्णार्त्री। वो स्वर्णलता जी का चैनल है और उसकी जो एनर्जी है या जो बातें हैं वो 100% ट्रू हैं। सारे मेरे लाइफ के सेल्फ एक्सपीरियंस उस वीडियो के रूप में मैंने सामने पाए। इट मीन्स वो मैं 2015 में फ़ील कर चुकी थी वो सारे एक्सपीरियंस, और वो वीडियो मेरे सामने लास्ट ईयर पॉपअप हुई। अब राइट नाउ इस टाइम मेरे सामने पार्थ सारथी जी का जो चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल, तो उनके वीडियोस पॉपअप हुए और उनकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वास्ट, सीक्रेटिव, हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको सीक्रेट्स समझने वाली एनर्जी है।